तो देखिए गाइस, बिहार डीएलएड अभी तक 4 शिफ्टों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो पूरे के पूरे चारों शिफ्टों के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2। नेक्स्ट है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल की बात करें तो ये है कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला, यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये है लाहौर, पाकिस्तान में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा जो किला है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रबलगढ़ का किला। अगला है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और इनका जन्म जो हुआ था वो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला, मनुष्य के शरीर का रक्तदाब बताओ। तो 120/80। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है सोनपुर मेला, जो है बिहार के सोनपुर में लगता है। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो NaHCO3। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में। पानीपत के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अब्दाली जीता था। नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा। कब शुरू किया गया था? वर्ष 1875 में। अगला है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बताओ। तो प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव होते हैं टोटल 33 प्रकार के। नेक्स्ट है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताओ। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918। नेक्स्ट है, मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ। तो प्रमस्तिष्क। अगला है, सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा जो है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है, सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है और चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, विरक्ति का विलोम शब्द बताओ। विरक्ति का विलोम शब्द होता है अनुरक्ति। अगला, एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी में। नेक्स्ट है,
पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत। ओजोन जो परत है ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। अगला 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है, पावापुरी कहाँ पर है? तो पावापुरी हो जाएगा नालंदा। मनोरथ का संधि विच्छेद बताओ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मना धन धन रथ। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति भारत के कौन सी जगह से संबंधित है? तो बिहार के सारण अब सीवान जिले के जीरादेई गांव से संबंधित थे। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928। अगला है, काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख किससे मिलता है? किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो हो जाएगा रोहतास। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द। अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। सत्यवादी में कौन सा समास है बताओ? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। धर्मशाला कैसा शब्द है? तो ये एक यौगिक शब्द है और इसका समास विग्रह करें तो धर्मार्थ के लिए शाला। अगला, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा कोलंबो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पंचानन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? केंचुआ को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओजोन परत कौन से मंडल में है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में। अगला है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा रेटिना। गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताओ। गुरुत्व केंद्र की परिभाषा वह होती है, वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। अलंकार का पर्यायवाची बताओ। तो आभूषण होता है, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर। चंपारण आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला, यशोदा का संधि विच्छेद बताओ। तो यशाधन दा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये है गुजरात में। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो जयराम
दास दौलत राम। नीलकमल में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो सपूत में सा उपसर्ग हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो सन 1917 में। अगला क्वेश्चन है शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में द्विगु समास हो जाएगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म धन आत्मा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला है जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में। आनंद मठ किसकी कृति है? तो ये हो जाएगी बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी कृति। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला है कलपक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। और ये कब शुरू हुआ था? 1965 में शुरू हुआ था। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। किसने की थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगला प्रतिरोध का सूत्र बताओ। तो R=V/I। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। अगला है पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो ये हो जाएगा झगड़ा मिटाना। स्थूल का विलोम शब्द बताओ। स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो मानेसराम में होती है। आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताओ। कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। अगला शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है? काली मिट्टी। ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताओ। तो क्या है? जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। विकृति का विलोम शब्द बताओ। तो ये हो जाएगा प्रकृति। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? देखिए ध्वनि तरंगें पदार्थ ठोस तरल गैस में अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यमों से गमन करती हैं। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। अगला है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। बल का सूत्र बताओ। बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ था? तो 1831। अगला है कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ। तो कुंचिकल फॉल्स। चार्ल्स का नियम क्या है? तो एक आदर्श गैस का आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। मतलब V1 बटे T1 इजकल टू V2 बटे T2। वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 543। भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।